हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। आज फिर से हम करेंगे एक और प्रैक्टिस सेट हिंदी का। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है ये। 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं। जानिए खुद ही आप 30 में से कितना स्कोर कर पाते हो। 30 लाते हो तो वेरी गुड, अदरवाइज आप जानते ही हो कि नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 आपके मार्क कट होंगे। देखिए, डेली एक प्रैक्टिस सेट लाने का मेरा पर्पस यही है कि आप हिंदी में एक्सपर्ट हो जाए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, हिंदी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। DSSS जनरल पेपर की बात करूँ तो 20 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ मैंने 10 एक्स्ट्रा रखे हैं ताकि जो भी स्टूडेंट्स पीजीटी या फिर हिंदी जिनका मेन मेन पेपर है उनकी अलग प्रैक्टिस हो जाए। तो लास्ट तक बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को शेयर लाइक कर ले। और चलिए अब स्कोर देखते हैं आपका कितना है। खुद ही आप एनालाइज करें कि आपने कितना स्कोर किया। क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताप हुए दिन किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की, त्रिलोचन की, या शमशेर बहादुर सिंह की, या नागार्जुन की? तो राइट आंसर क्या है? त्रिलोचन की। ठीक है। तो ये कब आई थी? त्रिलोचन शास्त्री ने कब दी थी? 1980 में दी थी, ये भी याद रखना। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि केदारनाथ अग्रवाल जी की बात कर लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी तो 1989 में अकाल में सारस कविता संग्रह था। सारस अकाल में सारस इनका कविता संग्रह या रचना थी। बात कर लेते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी की। तो 1977 में 1977 चुका भी हूं नहीं में कविता संग्रह इनका था। इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? नहीं पूछ रहा है। दोष, अवगुण, नकली या विकार? तो नकली नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हो, खराबी को आप क्या क्या बोल सकते हो? आप दोष बोल सकते हो, ठीक है, अवगुण बोल सकते हो, सारे ऑप्शन दिए हुए, विकार भी बोल सकते हो। और यहाँ पे और कुछ मैं वर्ड बता देती हूँ। बुराई भी बोल सकते थे, अधम भी बोल सकते थे, ठीक है, खोटा भी बोल सकते थे। खोटा आम लैंग्वेज में आप सुनते भी होंगे, खोटा, गंदा, ठीक है, घटिया, घटिया, बेकार। सड़ियल भी आपने सुना होगा लोकल लैंग्वेज में, सड़ियल। ठीक है, ये सारे शब्द हैं आपके। नकली का अगर मैं बात करूं तो नकली को आप क्या क्या बोल सकते हो? नकली के अर्थ क्या बन जाएंगे? कूट बन सकता है, बनावटी बन सकता है, बनावटी, दिखावटी भी होता है, दिखावटी। ठीक है, वही झूठा भी हम बोल सकते हैं, झूठा। और झूठे के साथ साथ हम इसे असत्य भी बोल सकते हैं, असत्य। और कृत्रिम भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल। या फिर आप इसे अवास्तविक भी बोल सकते हैं, अवास्तविक। ठीक है। तो ये सारे आपके समानार्थक शब्द से क्वेश्चन आया हुआ है। समानार्थक शब्द याद रखिए, हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा मिल ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? अवधी है, ब्रज है, बांग्ला है, या बंगरू है? तो राइट आंसर है आपका बांग्ला। ठीक है। अगर मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा पूछी जाएगी तो राइट आंसर आपका बांग्ला हो जाएगी। मागधी अपभ्रंश से संबंधित अन्य भाषाएं भी होती है, उन्हें भी आप नोट कर ले। बिहारी या भोजपुरी बोल सकते हो आप, बिहारी को भोजपुरी। ठीक है। और मैथिली और मगही। उड़िया और असमिया भी है, उड़िया और असमिया भी है। ठीक है। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता, आ, शिष्ट या शी? तो प्रत्यय मैं हमेशा बताती हूँ, और पीछे मूल शब्द के जो पीछे लग जाए और नया शब्द बना दे, ठीक है, तो उसे आप बोलते हो प्रत्यय। तो देखो, ता है, आ है, तो शिष्टता। तोड़ो जरा, शिष्टता को तोड़ोगे तो आप बनेगा शिष्ट जमा में ता। शिष्ट तो मूल शब्द है ही, ठीक है, शिष्ट मूल शब्द है और ता यहाँ पे प्रत्यय लगा है, तो राइट आंसर आपका ता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? भाषा, आजकल, गवेषणा या गगनाचल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवेषणा। ठीक है। गवेषणा क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की एक पत्रिका है। और पत्रिका का अगर प्रकाशन संस्थान आपसे पूछ लिया जाए, प्रकाशन संस्थान, तो 1960 से 62 के दौरान आरंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उनके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन ना हो तो फिर आप डी पर चिन्ह लगाओगे। ठीक है, एरर ढूंढनी है आपको। कुछ उसके पास, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। तो और बताइए राइट आंसर, इसी में आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, उसके नहीं है, उसको आएगा। ठीक है, उसको प्राप्त करने में दांवपेच लगा रहे हैं, तो त्रुटि यही हो गई। बाकी सारा सही है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही है जिनमें कुछ सुख संपन्न भोगने और उसका लाभ उठाने में मगन है। कोई त्रुटि नहीं है, तो ये बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शन है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार या पंजाब? राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, बात कर लेते हैं जरा। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषाई भाषी लोगों के लिए भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नामक राज्य, पहले जो राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो डेट याद रखोगे, 1 अक्टूबर 1953। काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल पेपर में भी पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं है कि हिंदी में ही आपसे पूछे। गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या व्यास सम्मान? तो राइट आंसर है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, 2004 में। ठीक है, प्रकाशन वर्ष इसका अगर पूछ लिया जाए तो 2004, और सम्मान पूछ लिया जाए तो 2008 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है, देखो ता ते ती। ठीक है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वर्तमान काल है। ठीक है, राइट आंसर तो आपका यही हो जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में आप खोल सकते हो, पहली प्रीवियस वीडियो वीडियो जो मेरी है, प्रीवियस वीडियो काल पे पूरी बनाई हुई है, डिटेल देख सकते हैं हम। मोहन गया। ठीक है, अब वो गया तो गया, तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल। गया ना, वो तो अभी तो नहीं है, तो भूतकाल ही हो गया। और सीता सो रही है, अभी उठी नहीं है, सो रही है, अपूर्ण काल है उसका। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल वह जाएगा तो भविष्य में जाएगा, भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये केंद्रीय हिंदी समिति की जो स्थापना ही पूछ ले आपसे तो 1967 में की थी। ठीक है, निम्न में से दंतय वर्ण कौन सा है? सा, पा, टा, का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा है। सा एक ऊष्म भी है, अगर ऊष्म व्यंजन भी पूछ लेना आपसे तो भी सा है। ठीक है, क्योंकि इसे बोलते समय ना ऊष्मा उत्पन्न होती है मुंह से आपकी। और दंतक्य की बात कर ले हम तो कौन कौन से होते हैं जानते ही होंगे। दंत ध्वनियां जिनके उच्चारण में जीभ दांतों से टकराए, पीछे भाग, दांत के पिछले भाग को छूती है, तो ता, था, दा, धा, ना, सा, ला। ला आपका अंतस्तव में भी आता है, यारा लावा। ठीक है, तो ये अंतस्तव में भी आता है। ठीक है, सा आपका ऊष्म में भी आता है, तो ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, बाकी आप प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरा बताया है, महाघोष, सघोष, अघोष सब कुछ डिटेल आप पीछे से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, थकावट में प्रत्यय, प्रत्यय वही फिर पीछे लगने वाला, सोचिए फटाफट क्या होगा? अट, आहट, टा, वट, तो क्या हो जाएगा? आवट। थकावट को तोड़े जरा। थक जमा में आवट। ठीक है, थक मतलब थकान होना। ठीक है, और आवट इसके पीछे प्रत्यय हमने लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए, मैंने बाजार जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने बाजार जाना था।
तो मैंने यहाँ पे अशुद्ध है, ठीक है। मैंने की जगह क्या लिख सकते हैं हम, मुझे बाजार जाना था, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, काफी स्कोरिंग है और आसान भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पहली बात तो कारक पे पूरी वीडियो बनी हुई है, फुल ग्रामर में मैंने सारे रूल समझाए हुए, फुल ग्रामर नाम की वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हो आप। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, संबंध कारक, अधिग्रहण कारक, संप्रदान कारक या अपादान। देखो मेरे हाथ में, ठीक है, में और पर जहां भी आते हैं ना, में और पर, अधिग्रहण आश्रय की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, आश्रय की बात हो रही है या आधार की बात हो रही है कि मेरे हाथ में कलम है। कलम आपका आधार आपका हाथ ही है, ठीक है, हाथ हटा तो कलम नीचे जमीन पे गिर जाएगी। तो ऐसे कौन से होते हैं, अधिकरण। संबंध में फिर संबंध की बात होती है, गीता की किताब मेज पर है, ठीक है, उसकी किताब मेज पर है तो एक तरह से संबंध बताते। संप्रदान में कुछ देने की बात होती है, दादाजी ने मुझे पैसे दिए। और अपादान में क्या होती है, एफ और अलग अलग होने की बात होती है, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ पे था पहले पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा, इस तरह से अलग हो जाता है, ठीक है। सेस अधिकरण के लिए भी आता है, अधि सॉरी, से फिर आपका करण के लिए भी आता है, करण के लिए वहां पे साधन के रूप में। अगर मैं इसे लिख दूं, मैंने पेन से लिखा, पेन से लिखा, तो ये वाला से यहाँ पे ना साधन है, सोर्स है, तो फिर ये करण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। आविर्भाव, आविर्भाव का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, उद्भव हो जाएगा, विकास हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, तो उद्भव हो जाएगा आविर्भाव का। आविर्भाव का क्या हो जाएगा, उद्भव हो जाएगा। और भी पर्यायवाची आप देख सकते हो, बाकी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, वहां से डिटेल पढ़ सकते हैं। उदय, अवतरण, उदय अवतरण, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव या फिर उद्मन, ठीक है, या निष्पत्ति। और ये उद्भव का अगर कोई अर्थ पूछ ले तो किसी किसी की उत्पत्ति का होना, किसी की उत्पत्ति होना, जैसे मानव की उत्पत्ति होना या नृत्य भाषा आदि की उत्पत्ति होना, ठीक है। बाकी निर्माण की भी बात कर लेते हैं, चलो पर्यायवाची निर्माण के क्या हो जाएंगे, निर्माण के बनावट हो जाती है, बनावट, सृजन हो जाएगा, कुछ नया क्रिएट किया, सृजन, अभिसर्ग भी हो जाएगा, अभिसर्ग, और सर्ग भी हो जाएगा, सर्ग। विकास की बात कर लेते हैं तो आप जानते ही होंगे, उत्कर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष, ठीक है। उत्कर्ष के साथ आप इसे प्रगति भी बोल सकते हैं, प्रगति, और उत्थान भी बोल सकते हैं, उत्थान, और अभ्युदय भी बोल सकते हैं, ठीक है, अभ्युदय भी बोल सकते हैं। चलिए, जन्म, जन्म तो आप जानते ही होंगे, व्यक्ति जानवर पक्षी सभी का जन्म होते हैं जो, जन्म, जन्म का आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है, अवयवी, वैकल्पिक द्वंद, समाहार द्वंद या इतरेत्तर द्वंद। तो वैकल्पिक द्वंद है, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा या फिर बहुत, थोड़ा या बहुत, तो द्वंद है इन दोनों में, वैकल्पिक यानी ऑप्शन है, या तो थोड़ा ही होगा या बहुत होगा, दोनों में से आप एक ही चुन सकते हो, ठीक है। अवयवी भाव समास में क्या होता है, जैसे कि लापरवाह, लापरवाह, इस तरह के शब्द लग जाते हैं, ठीक है। परवाह के आगे आपने बना दिया ला लगा के, कि परिवार के बिना, ठीक है। तो और समाहार में कैसे मिलेंगे, समाहार द्वंद में फल फूल, फल फूल, फल फूल आदि, ठीक है। और इतरेत्तर द्वंद आपको इस तरह से मिलेंगे, जैसे कि तन मन, या फिर आप इसका विग्रह करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तन और मन, ठीक है, इस तरह आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, किन के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ ना, मेरा लगा दो तो पुल्लिंग सेट बैठ रहा है, और मेरी लगा दो तो स्त्रीलिंग। तो देखिए जरा किस तरह से ये सेट बैठेगा, दिनों के, नदियों के, भाषाओं के, तिथियों के। देखो दिनों के,
मेरा सोमवार का व्रत है, ठीक है। मेरा मंगलवार का व्रत है, मेरा मेरा लग रहा है ना, तो पुल्लिंग है ये दिनों के। नदियां में तो लगा के देखो, मेरी गंगा यमुना बह रही है, ठीक है, गंगा नदी बह रही है, मेरी गंगा। तो इनमें भी सही है। मेरी हिंदी की भाषा, ठीक है, मेरी हिंदी। किसी भी भाषा के आगे लगा लो, मेरी सेट बैठा। तिथियों में भी लगा के देख सकते हो आप, ठीक है, तो सभी में ये सेट ही बैठेगा। तो ये सारी स्त्रीलिंग है, नीचे सारे जो दिए हुए ऑप्शन दिनों आपका पुल्लिंग है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए ही हो जाए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? आप उसे कहीं भी यूज कर लो, वो बहुवचन है, ठीक है। प्राण, लड़का, माता, किताब, तो ये क्या है? प्राण। प्राण शब्द आपका बहुवचन है, ठीक है। बाकी लड़का का तो लड़के हो सकता है, लड़का अगर एक है तो लड़के बहुत सारे हो जाएंगे। माता का क्या हो जाएगा? माता ही हो जाएगा, ठीक है। और किताब का किताबें हो जाएगा, किताबें। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष? तो तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति में, नीति में निपुण। जब विग्रह करते हो ना, मैं से, द्वारा, के लिए, इस तरह के सारे तत्पुरुष ही होते हैं, ठीक है। जैसे मैं और लिख देती हूँ, यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, ठीक है। इसको विग्रह करोगे ना, यश को प्राप्त, तो ये को वाला भी आपका क्या होता है? ये भी तत्पुरुष ही होते हैं। और लिख देते हैं, भूख मरा, भूख से मरा, ठीक है, भूख से मरा। तो ये से वाला भी क्या तत्पुरुष है? द्वंद में तो आप जानते हो विलोम शब्दों का प्रयोग होता है, द्वंद चलता रहता है, ठीक है। द्वंद में कैसा हो जाएगा? द्वंद में ऐसे हो जाएगा ना, या तो राधा कृष्ण ही लिख देते हैं, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, रात दिन, राधा और कृष्ण, राधा अलग है, कृष्ण अलग है, ठीक है। रात और रात दिन, ठीक है, रात दिन, रात और दिन, ये विलोम में भी चला जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि तीसरे पर्सन की अगर हम बात करें, तीसरे के बारे में, जैसे त्रिलोचन हो गया, त्रिलोचन, तीन आंखों वाला। अब तीन आंख वाला कौन है? एक ही है दुनिया में, शिव जी। तो शिव जी की बात हो रही है, यहाँ पे शिव जी की बात हो रही है। बहुत से बच्चे से द्विगु में भी लगा देते हैं कि इसमें गिनती आ रही है। तो बच्चे मैं बता दूं, जैसे कि दशानन त्रिलोचन में गिनती तो आ रही है, लेकिन इसे बहुब्रीहि में बोलेंगे, क्योंकि ये एक ही थे, रावण 10 सिरों वाला एक ही था, तो बहुब्रीहि में जाएगा। और द्विगु में गिनती ही लेनी है ना आपको, तो तिमाही ले लो, तीन, तीन माह का समूह, ठीक है। इस तरह द्विगु में गिनती वाले आ जाते हैं। महाशय का संधि विच्छेद होगा। मह जमा में आशय, महाजमा में आशय, यही आपका राइट है। महाजमा में शय, मह जमा में आशय, तो क्या हो जाएगा? महाजमा में आशय, आ जमा में आ, ठीक है। संधि पे पूरी डिटेल वीडियो है, प्लेलिस्ट से निकाल सकते हो, प्लेलिस्ट खोलें आप, और वहां पे हिंदी की खोलें और हिंदी में है, ठीक है। और जहाँ पे आका डंडा, ये बड़ा वाला आका डंडा ये आपको दिख रहा है, बड़ी मात्रा, तो ये दीर्घ, ठीक है। कौन सा हो जाता है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि का ही जो एक पार्ट है, ठीक है। बाकी सब कुछ सिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? बेवकूफ, लाचार, नाराज, दुबला, तो राइट आंसर क्या है? दुबला, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय पे पूरी वीडियो है, प्लेलिस्ट से निकाल सकते हैं। उपसर्ग यानी ऊ जैसे आगे जैसा दिख रहा है ना, आगे लगने वाले शब्द, ठीक है, आगे लगने वाले शब्द से बनते हैं उपसर्ग। तो अब यहाँ देख लेते हैं जरा, दुबला, तो जरा देखो, दू जमा में बला, ठीक है। दू मतलब यहाँ पे बुरा या हीन उपसर्ग लगाया है, बला का मतलब यहाँ पे आफत है, आफत मूल शब्द है इसका, आफत, ठीक है। हल्के और कमजोर शरीर वाले या निर्बल को, ठीक है। विलोम इसका दुबला का मोटा आप जानते ही हो जाएगा। और बेवकूफ में जरा देख लेते हैं, मिस्टेकन आप यहाँ पे कर दोगे जरा, बेवकूफ में, बे जमा में वकूफ, ठीक है, तो बनेगा बेवकूफ। बे मतलब यहाँ पे भी बिना, और बेवकूफ का, ठीक है, वकूफ का मतलब यहाँ पे समझ मूल शब्द है, ठीक है। ये बेवकूफ आप उर्दू का ना समझे, ये उर्दू का नहीं है, ठीक है। उर्दू का मैं बता देती हूँ कैसे हो जाएंगे, बे लगाने से होते हैं, पर जैसे कि बेकाम हो जाएगा, बेअसर हो जाएगा,
बेअसर हो जाएगा। बेरहम भी उर्दू का ही है, बेरहम भी, और बेईमान भी उर्दू का ही है। बेईमान है, बेरहम भी है, ठीक है। ला वाले भी उर्दू के होते हैं, लेकिन लाचार नहीं होगा, लाजवाब हो सकता था, लाजवाब हो जाएगा, लाजवाब। लापरवाह हो जाएगा, लापरवाह, लापरवाह। और लापरवाह के साथ साथ और बात कर लेते हैं कि लापता भी हो सकता था, लापता, ठीक है। ना वाले भी आप देखो तो ना वाले भी उर्दू के होते हैं, लेकिन नाराज नहीं है, नालायक हो सकता है, नालायक, ठीक है। नाद, नामुमकिन हो सकता है, और नादान भी होता है। नादान अगर आ जाता तो उर्दू का ही होता, नापसंद आ जाता तो भी उर्दू का होता, नादान भी उर्दू का ही होता, ठीक है। बाकी फिलहाल आपका दुगला राइट आंसर है यहाँ पे। उर्दू के और भी होते हैं, जैसे बद से शुरू हो सकते हैं, कम से शुरू होते हैं, खुश से भी शुरू होते हैं, ये सब उर्दू के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पेपर में देख लो, एक ना एक बार पूछ लिया जाता है ये। व्यष्टि, अष्टि, विशिष्ट या शिष्ट, तो व्यष्टि हो जाएगा, ठीक है। व्यष्टि आपका समष्टि का विलोम हो जाएगा। बाकी विलोम पे वीडियो है, इंपॉर्टेंट मैंने वहां बताए हुए हैं। अस्थि का हो जाएगा आपका नास्ति, और विशिष्ट का हो जाएगा आपका साधारण। कुछ बच्चे अविशिष्ट कर देते हैं, वो अलग होता है, ठीक है। विशिष्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ साधारण हो जाएगा, और अशिष्ट का क्या हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक दो और लिख देती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, हर एक में पूछ ले जाते हैं। कृतज्ञ का पूछ लेते हैं, कृतगण, ठीक है। जैसे कि एग्जामिनर का फेवरेट ही वो ये। तुच्छ का पूछते हैं, तुच्छ का, तुच्छ का महान होता है, तुच्छ का विलोम, ठीक है। प्रगतिशील का पूछ लेते हैं, प्रगतिशील का याद रखोगे आप ये भी। और इसका प्रतिगामी होता है, प्रतिगामी, काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देव का दानव, ठीक है। ये कृतगण वाले में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, तो ये जरा एक बार याद कर ले। नेक्स्ट देखिए, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकित पद में कारक। अब देखो, दान दिया, देने वाली चीज में तो मैं हमेशा ही बता देती हूँ आपको, क्या हो जाएगा, संप्रदान। यहाँ भी दान लिखा हुआ है, ठीक है। संप्रदान बना ही कुछ दान से है, ये दान निकल के आ गया संप्रदान का। तो दान देने वाली चीज, देने वाली जो भी चीज है, जरूरी ना दान ही दिया हो, पैसा दिया हो, कपड़े दे, कुछ भी दिया हो, देने वाली चीज में आपका संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। कर्ता की आपको विभक्ति पता ही होगा, ने, कर्म को आता है, ठीक है। और अपादान में तो अलग होने के लिए, अलग होने के लिए, वैसे तो से ही आएगा, ठीक है, से ही आता है, अलग होने से। पेड़ से पत्ता गिरा, सांप बिल से निकला, ठीक है, इस तरह से। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तो कौन सी है? तेलुगु है आपकी। तेलुगु आपकी द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ है तो ये जैसे द्रविड़, जैसे दक्षिण में बोली जाने वाली, दक्षिण भारत की, ठीक है, भाषाओं का समूह, दक्षिण या भारत में, दक्षिण भारत में रहने वाले परिवारों की, ऐसे सोच सकते हो। और ये भाषा भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, और दक्षिण भारत में ज्यादा बोली जाती है, और तमिलनाडु में भी वैसे बोली जाती है, ठीक है। बाकी मराठी आप जानते होंगे, महाराष्ट्र प्रांत की इकलौती राजभाषा है। और बांग्ला भी आप जानते होंगे, बंगाली की है, ठीक है, बंगाली की। यहाँ मैं महाराष्ट्र लिख देती हूँ, महाराष्ट्र की, ठीक है। मैं से महाराष्ट्र, मैं से मराठी, वैसे बंगाल, बंगाली, ठीक है। ओडिशा, उड़िया की, ओडिशा प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है ओडिया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए? अब आंख बंद करते ही 343 मत कर देना, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में बताती हूँ। यहाँ 343 भाषा के, हिंदी देवनागरी भाषा के लिए प्रयोग है। यहाँ पे विकास पूछा है, विकास के लिए 351 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में ना करें, क्वेश्चन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और फिर करें, ठीक है। 348 की बात कर लेते हैं, तो 348 संविधान का अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अधिनियमों या विधेयकों आदि के प्रयोग के लिए जाने वाली भाषा के लिए उल्लेख करता है, ठीक है।
और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक नोटिस 19 अगस्त 2014 को जारी किया था। 344 की बात कर लेते हैं तो यह संघ 344 की बात कर लेते हैं तो संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति के द्वारा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और 343 आपके राजभाषा की जो राजभाषा होगी वो हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, यही प्रावधान रखता है। ठीक है, पर हिंदी के विकास की बात है तो फिर ये 351 हो जाए। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है, ये आप जानते ही हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग मतलब फिर से वही कि मेरा लगा देना, पुल्लिंग सेट बैठ रहा, प्रगति, उन्नति, विकास या वृद्धि, तो मेरा विकास सही बैठ रहा है। ठीक है, मेरी प्रगति ठीक बैठ रहा है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे ना बात, स्त्रीलिंग। मेरी उन्नति देखो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, मेरी वृद्धि। ठीक है, तो ये सारे मेरी वाले स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पुल्लिंग पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका विकास हो गया। और फिर से बात कर लेते हैं एक और गद्यांश की। गद्यांश में हमेशा रखती हूँ, आई नो कि ये गद्यांश पेपर में नहीं आने वाला, लेकिन इससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको आइडिया हो जाएगा गद्यांश को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। करत करत अभ्यास जड़मति भये सुजान, तो 5 मिनट में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो जरा पढ़ें और क्वेश्चन को करें। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही से पूछ रहा है किससे रहित राज्य किस काम का? तो भद्रजनों, श्रेष्ठजनों, प्रियजनों, तो प्रियजनों की बात हो रही है ना, ये रहा प्रियजनों। ठीक है, प्रियजनों की बात हो रही है, तो यहीं से आपको आंसर मिल गया प्रियजनों से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जगत का अर्थ पूछ रहा है ना, आगे पढ़ लेते हैं कि जगत के मूल मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल, पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, वही जनों में फल भी लगाती है। तो जगत का यहाँ मतलब समाज या संसार, तो संसार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निष्फल का आशय अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ, तो क्या हो जाएगा? निष्फल का होता है आशय व्यर्थ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पे व्यर्थ बनता है। सुख के खेतों को हरा भरा प्रफुल्लित करने का अर्थ जीवन को सुख में बनाना, जीवन को दुख में बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना, तो जीवन को सुख में बनाना राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। तो वीडियो होती है यही समाप्त। इतने मेहनत के बाद वीडियो आप तक पहुंचती है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, कुछ नए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डाले हुए हैं। अगर कुछ लोग एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे एसएसटी देख सकते हैं, और कुछ अगर कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स, तो पीजीटी कॉमर्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हुए हैं। जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है आपकी, मैं तैयार हूँ, बस आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।